पूरे जंगल में काले बादल छाए हुए थे और टूनी चिड़िया जंगल में दाना तलाश कर रही थी। हर तरफ तो काले बादल नजर आ रहे हैं, मगर मैं बारिश आने से पहले ही भोजन तलाश कर लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। थोड़ी देर जंगल में उड़ने के बाद टूनी चिड़िया को एक जगह पर कुछ दाने नजर आते हैं। तो जैसे ही टूनी चिड़िया उन दानों को उठाकर अपने घर लेकर जाने लगी तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, ये बारिश तो बहुत ज्यादा तेज है। इतनी तेज बारिश में मैं उड़ नहीं सकती और मैं जंगल में गुम हो जाऊंगी। मुझे अपने लिए कोई सुरक्षित जगह तलाश करनी ही होगी। तभी टूनी चिड़िया को सामने वाले पेड़ पर एक घर नजर आता है। तो टूनी चिड़िया जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे इतनी तेज बारिश में कौन आ गया? इतनी तेज बारिश में तो कोई भी पक्षी अपने घर से नहीं निकलता। जरूर कोई अपने घर का रास्ता भूल गया होगा। मैं अभी देखती हूँ। तोती बहन, मैं तो जंगल में दाने तलाश कर रही थी, मगर अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और अब इतनी तेज बारिश में मैं अपने घर नहीं जा सकती। आप कृपया करके मुझे थोड़ी देर अपने घर में रहने दें। क्यों नहीं टूनी बहन, जल्दी से अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। ये कहकर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। टूनी बहन, मेरे पति मिट्ठू भी जंगल से दाना लेने गए थे। मैंने उन्हें मना भी किया था कि आज मौसम बहुत खराब है, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और दाना लेने चले गए। अब पता नहीं वो कहाँ होंगे। तोती बहन, आप उतनी देर में मेरे वाले दाने खा लें, मैं आपको अपने दाने दे देती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पति पता नहीं कहाँ होंगे। मुझे उनकी बहुत चिंता लगी है। मैं अभी कुछ नहीं खा सकती। उधर मिट्ठू तोता भी दाने लेकर इधर उधर उड़ रहा था ताकि वो कोई सुरक्षित जगह तलाश कर सके। बारिश तो बहुत तेज है। इतनी तेज बारिश में मैं उड़कर अपने घर नहीं जा सकता। मुझे किसी और पक्षी के घर में रुक जाना चाहिए। तभी उसे कालू कौवे का घर नजर आता है, तो वो फौरन उसके पास चला जाता है। कालू मियाँ, बारिश बहुत तेज है। क्या मैं कुछ देर तक आपके घर में रुक सकता हूँ? हाँ हाँ मिट्ठू तोते, क्यों नहीं, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे अपना आधा भोजन देना होगा, तभी तुम मेरे घर में रुक सकते हो। ठीक है कौवे मियाँ, मैं तुम्हें अपना आधा भोजन दे दूंगा। तुम मुझे अंदर आने दो। मिट्ठू तोता कालू कौवे को अपना आधा भोजन दे देता है और वो भोजन खाने लग जाता है। थोड़ी देर में वो सारा भोजन खाकर खत्म कर देता है, मगर वो आधे भोजन पर कहाँ रुकने वाला था। अरे मिट्ठू तोते, तुम अभी तक गए नहीं अपने घर। तुम इतना ज्यादा वजन लेकर मेरे घर में कब से बैठे हो? चलो निकलो मेरे घर से। कौवे मियाँ, मैंने तुम्हें अपना आधा भोजन दिया है ताकि तुम मुझे अपने घर में रहने दो। अब तुम मुझे यहाँ से जाने का क्यों बोल रहे हो? अगर तुम्हें मेरे घर में रुकना है तो अपना बाकी भोजन भी मुझे देना होगा, वरना मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। मिट्ठू बेचारा और क्या करता, उसने अपना आधा भोजन भी कालू कौवे को दे दिया और वो उस भोजन को खाने लग गया। थोड़ी ही देर में वो सारा भोजन खाकर सो गया। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और बारिश भी रुक गई, मगर कालू कौवे ने बहुत ज्यादा भोजन खा लिया था। इसी वजह से उसका पेट खराब हो गया था। मिट्ठू तोते, मेरा पेट बहुत खराब हो गया है। तुम कृपया करके किसी डॉक्टर को बुलाओ। देखो कालू कौवे, जो दूसरों के साथ बुरा करता हो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। तुम्हारा पेट खुद ही कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, मगर तुम दोबारा किसी भी पक्षी के साथ ऐसा ना करना। ये कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। सुंदरबन नाम के जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। अचानक उसने देखा कि जंगल के सभी पक्षी उड़कर कहीं जा रहे थे। अरे कौवे भैया, रुकें, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुने। टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आ जाता है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुमने मुझे क्यों बुलाया? कौवे भैया, जंगल के सभी पक्षी उड़कर कहाँ जा रहे हैं? अरे टूनी चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं पता
कि हमारे जंगल में सर्दी का मौसम आने वाला है, इसलिए सभी पक्षी नारियल के पत्ते लेने जा रहे हैं। अरे अगर ये बात है तो फिर मुझे भी नारियल के पत्ते लाने चाहिए, ताकि सर्दी के मौसम में मैं और मेरे बच्चे आराम से रह सकें। तभी टूनी चिड़िया और कालू कौवा नारियल के पत्ते लेने के लिए चले जाते हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां पक्षियों की बहुत लंबी लाइन लगी थी। अरे ये क्या, यहाँ पर तो पक्षियों की बहुत लंबी लाइन लगी है। यहाँ पर तो मुझे शाम हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि अभी अपने घर चली जाती हूँ और शाम को जब सब पक्षी यहाँ से चले जाएंगे तो मैं आकर नारियल के पत्ते ले जाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है और वापस अपने घोंसले में आ जाती है। क्या हुआ मामा, क्या आपको नारियल के पत्ते नहीं मिले? नहीं बेटा, नारियल के पत्ते तो मुझे मिल जाते, मगर वहां पर पक्षियों की बहुत लंबी लाइन लगी थी, इसलिए मैं वापस आ गई। मैं शाम को जाऊंगी। शाम होते ही टूनी चिड़िया दोबारा नारियल के पत्ते लेने के लिए चली जाती है, मगर वो जैसे ही वहां पहुंची कि नारियल के सभी पत्ते खत्म हो चुके थे, तो वो खाली हाथ वापस आ गई। तभी कुछ दिनों बाद जंगल में सर्दियों का मौसम आ जाता है और सब पक्षी अपने अपने बनाए हुए घरों में आराम से बैठे थे, मगर टूनी चिड़िया के पास उसका अपना घर नहीं था। अरे अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपने लिए घर भी नहीं बनाया। इतनी ठंड में तो मेरे बच्चे जिंदा नहीं रह सकेंगे। मैं अभी जाकर किसी पक्षी से मदद मांगती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। कौवे भैया, आप कुछ दिनों के लिए मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में रहने दें। जैसे ही सर्दी कम होगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। देखो यहाँ पर मेरे भी बच्चे हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर आ गए तो वजन ज्यादा होने की वजह से मेरा घर टूट जाएगा। टूनी चिड़िया बेचारी निराश होकर वहां से चली जाती है। जब वो वापस अपने घोंसले में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बेटी मीनू चिड़िया मर चुकी थी। हाय, ये क्या हो गया? मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अगर मैं उस दिन पत्ते लेने के लिए लाइन में लग जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए।